मस्तान हो गए। और उठाओ थोड़े थोड़े हाथ, और जो हम कहे वो कहना। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, मस्ती के रंग मस्तान हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, मस्ती के रंग मस्तान हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की यज्ञ पुरुष भगवान की। देखो पहला निवेदन, जिन लोगों ने आज तक परिक्रमा यज्ञ भगवान की नहीं किए हैं, वो हम कल को नहीं कहेंगे आज से श्री गणेश कर दो, नंबर 1। नंबर 2, इस यज्ञ की परिक्रमा के द्वारा आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चे का पढ़ने में मन ना लगता हो, आपके घर में कमाने वाले बहुत है लेकिन बरकत नहीं हो रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, वो सिद्ध करने का तरीका हम आपको परिक्रमा के द्वारा बताने जा रहे हैं। बहुत सरल तरीका है, यज्ञ कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। यज्ञ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी हो रहा है। यज्ञ में केवल हम आकर के प्रवचन सुन ले, सुन करके चले जाए और दिमाग में ये बना रहे अरे इन लोगों को तो दक्षिणा मिलती तब ये सब बताया करते हैं। लेकिन बुलाए इसीलिए तो जाते हैं आपके मतलब की बातें आपको बताई जाए। देखो आपकी कोई भी कामना हो, मैंने जितनी कामनाएं गिनाई है, यज्ञ मंडप के सामने खड़े होकर के मानसिक संकल्प ले लो, है यज्ञ भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण करना। हम आपकी 108 परिक्रमा करना चाहते हैं, ये मत कहना करने जा रहे हैं। अगर ये कहोगे कि करने जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे इनको तो अपने ऊपर भरोसा है। 108 परिक्रमा प्रभु हम करना चाहते हैं, आप समर्थ दो, आप कृपा करिए हमारी 108 परिक्रमाएं पूरी हो जाए। हमारे मास्टर साहब ने बताया 27वीं यज्ञ है जिसमें हम दूसरी बार आए हैं, 25 बार नहीं आए हैं। ये तो सिद्ध हो गया, दूसरी बार आए हैं, 25 बार नहीं आए हैं। हाँ बंधु, मानसिक संकल्प लेकर के हे यज्ञ भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। वादा नहीं दावा है, 1 साल के अंदर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आज हमारे अध्यक्ष जी ने जब बताया बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बार 7 दिन का एक ही व्यक्ति भंडारा करवा रहा है। आत्मा में भाव आया कि हे यज्ञ भगवान ऐसे ही 10 लोगों को समर्थ दे दो यज्ञ भगवान, साल में एक ना एक 10 बार यज्ञ हो। यज्ञ के कितने पावा है, ऐसे कोई एक व्यक्ति संकल्प ले ले कि टेंट की पूरी व्यवस्था हमारी, कोई मानसिक संकल्प ले ले साउंड का पूरा व्यवस्था हमारा,
कोई मानसिक संकल्प ले ले, एक एक वक्ता की हम विदाई करेंगे, यज्ञ हो गया आपका। मानसिक संकल्प लेकर के अब 108 परिक्रमा का संकल्प ले। 108 परिक्रमा का महात्मा है। हमने अभी शुरुआत में क्या कहा था? करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। करने जा रहे वालों में हमने आज तक बहुत लोगों को देखा, 100 परिक्रमा हुई पाई और 8 परिक्रमा बची, तब तक कोई नातेदार आ गया, बोले जय जय भगवान, अब 8 परिक्रमा बाद में कर लेंगे, छूट गई। अब जब कहोगे है ये कि भगवान हम 108 परिक्रमा करना चाहते हैं, कोई बाधा ना पड़े, आपको ही परिक्रमा पूरी कराना है। आपकी 108 परिक्रमाएं हमने उन लोगों को करते देखा है जो लाठी टेक के चलते थे, बोले महाराज पता नहीं कहां की शक्ति आ गई, 108 परिक्रमा हम कर डाले। यज्ञ मंडप में इस समय संपूर्ण विश्व के देवी देवता जिस कुंभ की कथा सुन रहे थे, वो कुंभ तुम्हारे यज्ञ मंडप में मौजूद है। वो प्रयागराज आपके पंडाल में दर्शन मिल रहा है आपको। प्रथम भगत संतर कर संगा 108 परिक्रमा का मानसिक संकल्प ले। ध्यान पूर्वक सुनना, भी कथा नहीं, अभी तो यज्ञ का महत्व आपको बता रहा हूं। अपने दाहिने पैर के अंगूठा से लेकर और दाहिना हाथ उठा करके धागा नाप लेना। आज के जितने साल भी पहले में आए थे, हमने बताया था उस बार का अगर कोई पंडाल में होगा, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं सबसे पहले आपकी लाभकारी बात बताते हैं। अपने दाहिने पैर के अंगूठा से लेकर के दाहिना हाथ उठा करके धागा नाप लो। हो सके तो धागा मजबूत वाला लेना। हाँ, हो सके तो धागा मजबूत वाला लेना, बढ़िया, चाहे नख ले लेना। और एक परिक्रमा पर एक गांठ लगाना है, समझ लीजिए, एक परिक्रमा पर एक गांठ लगाना है। अच्छा, यज्ञ का नाम क्या है? विष्णु महायज्ञ। विष्णु महायज्ञ। तो विष्णु जी को प्रसन्न करने का भागवत महापुराण में एक 12 अक्षर का मंत्र आया है, जिसको आप जप करके परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहां तक हो सके परिक्रमा करते समय मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। हाँ, जहां तक हो सके, या किसी घर वाले से बता दो जितनी काले है तुम उठाते रहना, परिक्रमा पूरी कर लो। 108 गांठ धागा बनाना है, 108 गांठ का, और हर गांठ को लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर इतना ना कह पाना, जय यज्ञ भगवान, कोई बात नहीं भाई। अगर आपको ना याद रहे तो जय यज्ञ भगवान, जय विष्णु भगवान। 108 परिक्रमाएं जब पूरी हो जाए तो उस धागा को पुड़िया बना करके अपना नाम लिख करके हमारे मास्टर साहब को दे देना, संचालक जी को। ये क्या करेंगे? यज्ञाचार्य भगवान से अभिमंत्रित करा के और अपने समय की सुविधा के अनुसार जैसा समझेंगे कि भाई 1 घंटा ले लो या कल ले लो, ये आचार्य भगवान का सर्वाधिकार है, ये हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है हमारा केवल बताना। 108 परिक्रमा। धर्म प्रिय सज्जनों, एक मनोकामना 1 वर्ष के अंदर यज्ञ भगवान की परिक्रमा से पूर्ण होती है। वैसे यज्ञ का प्रभाव हमारे पर सेहरा के ऊपर पड़ा है। यद्यपि जो बात बोलने जा रहा हूं संपूर्ण विश्व में बात पहुंचेगी,
बहुत अच्छी बात एक हमको यहाँ लगी, किसी विद्वान को, किसी कलाकार को साज-बाज लेके नहीं आना पड़ता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान की बात है, क्योंकि आए हुए कलाकार कलाकार नहीं है, मेहमान है। अब मेहमान छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेहमान अतिथि देवो भव। मैं उन बच्चों को, उन लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। 27 यज्ञ में आपके अंदर बहुत बड़ा सुधार हुआ है, इसी का नाम तो यज्ञ है। इस यज्ञ की महिमा को भगवान मुरली मनोहर यशोदा नंदन मोहन मुकुंद ब्रजचंद भगवान कृष्ण जी ने माना है। धर्मराज की यज्ञ में सारी व्यवस्थाएं हो गई, सारे काम बढ़ गए और 2 काम बचे। पतले उठाना, पग धोना, केशव ने अंगीकार किया। देखा, सब काम तो बढ़ गए हैं। आने वाले मेहमानों के चरण धोना और झूठे पत्थर उठाना। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, धर्मराज ये काम और किसी को मत देना। ये तो महाराज प्रयागराज, कुंभ, हरिद्वार, चारों धाम इस समय आपके यज्ञ में मौजूद है। यहाँ पर अपने को जैसे भी धन्य करना चाहो, सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर दुनिया में कठिन है तो सेवा धर्म कठिन है। यज्ञ में आए हुए श्रोताओं, हम बताना चाहते हैं, ये यज्ञ परिसर है। यज्ञ परिसर, यज्ञ जो है मजहब का नहीं है। बिजली मजहब की है, ऐसा तो नहीं उस खंबा से खाली पंडित जी कनेक्शन ले, बगल में कोई सिख का मकान हो तो उसको कनेक्शन ना मिले, या और धर्म का मकान हो तो कनेक्शन उसको ना मिले। तो यज्ञ माने एक पावर है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है। तो जहां पर याज्ञिक कार्य होता है वहां पर दैवी आपदा विपदा, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती है, सूक्ष्म में आकर के चली जाती है। जैसे बरसात के महीना में आपने छाता खरीदा और थोड़ी देर के बाद पानी बरसने लगा। आप दुकान पर पहुंचो, ए भाई हमने छाता इतना महंगा खरीदा, पानी क्यों बरसा? दुकानदार कहेगा, भाई साहब छाते के द्वारा केवल बचत होती है, छाते के द्वारा ये नहीं कि बरसाते ही ना हो। ठंडी का समय है, आपने महंगा जैकेट खरीदा, महंगा स्वेटर खरीदा और दुकान पर पहुंचो, क्यों भाई साहब आज कोहरा क्यों गिरा? तो दुकानदार यही कहेगा, जैकेट के द्वारा, स्वेटर के द्वारा तुम्हारी बचत हो सकती है, ऐसा नहीं कि ठंडक ना हो। तो यज्ञ के द्वारा आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना है। किया हुआ दान, किया हुआ प्रसाद, किया हुआ धर्मार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पर अब कथानक पर आ जाओ। मंदिर में पता चला 200 बीघा जमीन लगी है, उसमें अपनी नीयत मत खराब करना। ऐसा मत सोचना, काल बताए अब की लेखपाल से मिलके अपने नाम पट्टा करवा ले, या धर्मशाला या संत महापुरुष के वहां जब जाओ तो भैया बदले की भावना मत रखना। ये भुसुंडी जी महाराज हमारे वहां आए थे, हमने इनकी बड़ी वीआईपी व्यवस्था की, चलो इनके वहां चल के देखे कैसी व्यवस्था करते हैं। बहुत मार्मिक कथा, और चिंता मत करो, टाइम के अंदर मैं समय का बहुत बड़ा पाबंद हूं।
एक बार 8 पशुओं ने विचार किया, बाबा वशिष्ठ जी के वहां चला जाए और वहां चल करके देखे कि हम लोग बाबा जी की इतनी खातिर करते हैं और बाबा जी हम लोगों की कैसी खातिर करेंगे। 8 वसु पहुंच गए। ये महाभारत कथा है। इस कथा का नाम है गंगा विवाह। इस कथा को भीष्म के जन्म के भी नाम से जानते हैं। जिस समय बाबा वशिष्ठ जी के वहां 8 वसु पहुंचे, बाबा जी ने बड़ा सत्कार किया। अहो भाग्य हमारे हैं, आओ आओ। बाबा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, भोजन पानी की क्या व्यवस्था की जाए। ये तो 8 रास्ता से प्लान बनाए के आए थे। ऐसी ऐसी डिमांड करो बाबा से जो कि परसेहरा में मिलने के सवाल है, लखनऊ को पहले मिलेगा। 8 वसु 8 प्रकार की फरमाइश है। इनके मुंह से तो बाद में निकला, अब व्यवस्था तुरंत हो गई खटाखट। बाबा जी अंदर गए। अब 8 वसु चिंता में हो गए कि बाबा जी क्या कौन सी मशीन लगी है जो कि इतनी जल्दी व्यवस्था हो गई, हमारे मुंह से निकला और इनको पता भी नहीं था। 8 वसुओं ने कहा बाबा भोजन बाद में करेंगे, ये बताओ वो तुम्हारे वहां कौन सी मशीन लगी है जिसके द्वारा इतनी जल्दी व्यवस्था हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा है वसुओं, हमारे वहां माता कामधेनु है गाय। माता कामधेनु की कृपा से सब व्यवस्था हुई है। 8 वसुओं की नीयत खराब हो गई। भोजन के बाद बाबा जी से दक्षिणा में कामधेनु गाय मांग लो। बाबा जी ने कहा वसुओं काना फूसी ना करो, कान खोल के सुन लो, हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन गैया नहीं देंगे। तो एक वसु ने कहा अगर नहीं बाबा देंगे तो गैया चुराई लो। वारे बुद्धि, नियत भैया खराब हो गई। मौका पाते ही बाबा वशिष्ठ जी की गैया को चोरी कर लिया। शाम हो गई, गैया वापस नहीं आई। बाबा जी ने आंखों को बंद किया। कौन पापी है जिसने मेरी गैया को चुरा लिया है। जब आंखों को बंद किया तो 8 वसुओं के चेहरा सामने आ गए। बाबा जी ने दांत पीस करके कहा दुष्टों, हाय तुमको शर्म नहीं आई, तुमको लाज नहीं आई। मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अगला जन्म मानव देह पाओ जहां नाना प्रकार के जीवन में कष्ट उठाओ। जैसे भैया बाबा जी ने श्राप दिया, 8 वसुओं को देवलोक में लोगों ने बैठना दुश्वार कर दे। भाग, भाई बाबा जी की गैया चुराई इसने। अरे राम राम राम, ये तो बहुत बड़ा पापी है। देवर्षि नारद ने कहा वसुओं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बाबा जी की शरण में जाओ। बाबा वशिष्ठ जी आंखों को बंद किए हुए थे। वसु लोग वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। संत भगवान त्राहिमाम, क्षमा कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा तुमको गैया चुराते शर्म नहीं आई थी, लाज नहीं आई थी। चलो मैं श्राप में इतना सुधार कर सकता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए, कि 7 लोग पैदा होगे मर जाओगे, लेकिन जिसने खूंटा से गैया खोली है उसको अधिक समय तक जीना पड़ेगा। वसुओं ने सोचा अब तो बहुत श्राप आसान हो गया, अब क्या है। लेकिन इनको नहीं पता था अब भी बहुत कठिन है। ब्रह्माणी जी के पास गए। माता, ब्रह्माणी ने कहा क्या बात है। माता आप मृत्यु लोक में किसी पुरुष से शादी कर लो, हम सबको बारी बारी से जन्म दो और 7 लोगों को मार डालो और आखिरी वाले को छोड़ दो। ब्रह्माणी ने कहा तुम्हारे दिमाग खराब हो,
हमारे पति सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, एक बच्चा मारूंगी, दूसरा बच्चा मारूंगी, मृत लोक का मानव हमको मार के बिलों में लटकाई देगा। नहीं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती हूं। शंकर भगवान के वहां गए, लक्ष्मी जी के पास में गए, सब कहीं से इनकार हो गया। गंगा जी ने विचार किया, ये तो स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। राम राम राम। हाय, इन विचारों पर जब मुसीबत पड़ी तो हमारे देवलोकी की कोई देवी काम नहीं आ रही है। आज हमको त्रिदेवों के सामने ये बात रखना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बैठे हुए थे। गंगा हाथ जोड़ के बोली, हे त्रिदेवों, अगर आपकी आज्ञा हो। कमेटी के उप संरक्षक श्री ओम प्रकाश दीक्षित जी, आप क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के उप संरक्षक श्री ओम प्रकाश जी के द्वारा ये 20 मुद्राएं सप्रेम भेंट व्यास मंच को हुई है। बहुत बहुत साधुवाद और स्वयं आशीर्वाद की कामना करता हूं। धर्मप्रिय स्वजनों, गंगा जी ने तीनों देवताओं से कहा, प्रभु इन पशुओं के बारे में विचार करिए। तीनों देवताओं ने कहा, देवी क्या बताऊं, ऐसा श्राप ही लगा है। अब बताओ कौन देवी मृतलोक में जाए, मृतलोक के इंसान से शादी करे, फिर इनको जन्म दे, फिर इनको मार डाले। इतना बड़ा कोई काम नहीं कर सकता है। गंगा जी ने कहा, हम करेंगे। अरे देवी क्या कह रही हो, पागल हो गई क्या? अरे तुमको मृतलोक में विवाह करना पड़ेगा मनुष्य से। गंगा जी ने कहा, कर लूंगी। कर लोगी? अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का सरोजीत मौर्य साउंड सर्विस बसेरा को धन्यवाद दे रहा हूं। गांव के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था छोटी मोटी बात नहीं है। अगर दिल किसी का आया न होता, अगर दिल किसी का आया न होता,
दूसरों का जलाया न होता। तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, मैंने तो सोचा नहीं करता रहा बदकार, ये भी तो सोचा नहीं क्या होगा अंदर, अगर किसी का दुखाया होगा, अगर किसी का दुखाया होगा। माता गंगा ने संकल्प ले लिया, चलो ये बच्चे थे, इनसे गलती हुई है, लेकिन इनका कल्याण मैं करूंगी। माता गंगा उसी समय पर भैया मानवीय रूप धारण किया, मानवीय रूप। चलती देवलोक से ध्यान कथा में रखना, उधर से माता गंगा चली और इधर हस्तिनापुर में अपना मन ले चलो। नारी मरे ग्रह संपत्ति नाशी, घोड़ मुड़ाई भय नारी मरे ग्रह संपत्ति नाशी, नारी मरे ग्रह संपत्ति नाशी, घोड़ मुड़ाई भय सन्यासी। नारी मरे ग्रह संपत्ति नाशी और मूड़ मुड़ाए भय। आधी चौपाई का हम भावना लेकर के आप आधी अर्धाली पर आ जाओ। नारी मरे ग्रह संपत्ति नाशी, मतलब विद्वानों का ये मत है कि आपके गृहस्थी जीवन में विकास का बहुत बड़ा योगदान नारी का रहता है। धर्मप्रिय सज्जनों, अधिक भावना बढ़ा करके, क्योंकि घड़ी बहुत तेज चल रही है। महाराज राजा शांतनु की रानी की मृत्यु हो गई है। महाराज राजा शांतनु की रानी की मृत्यु हो गई है। शाम के समय में राजा शांतनु जंगल की झाड़ियों में 1 घंटा कम से कम जाकर के रोते थे। पता नहीं मैंने कौन ऐसा जीवन में पाप किया जो कि मेरे जीवन साथी की, मेरी रानी की मृत्यु हो गई। तब तक देखा शांतनु ने एक अबला इधर आ रही है। राजा शांतनु ने देखा एक कोई नारी आ रही है और उस नारी में अपनी रानी का चेहरा देखा। अरे ये तो बिल्कुल हमारी रानी जैसी ही है। अरे राजा शांतनु, हमको लगता है तुम्हारे जैसे मुसीबत की मारी ये जंगल में भटक रही है,
जाती थी जिधर गंगा देवी, राजा जी उधर ही। महाराज राजा शांतन, गंगा जी जिधर जाए राजा शांतन उधर ही जाए। गंगा जी ने पीछे मुड़ करके देखा, ये तो कोई लगता है नारी का वशीभूत पुरुष है। कई बार गंगा जी ने रास्ता बदल दिया और राजा शांतन ने भी रास्ता बदल दिया। गंगा जी मुड़ के खड़ी हो गई, श्रीमान जी ये कौन तरीका तुम्हारा है? एक जंगल में नारी अकेले भटक रही है, अब तुम कई घंटों से हमारा पीछा कर रहे हो। राजा शांतन ने कहा, देवी मैं गलत व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। गंगा जी ने कहा, कहो। शांतन ने अपना परिचय दिया, हे देवी हमारा नाम राजा शांतन है, मैं यहाँ का राजा हूँ और हमारी रानी की मृत्यु हो गई है। सही बात है, राजा शांतन ने जो बताना चाहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन क्या करूं अपने दुर्भाग्य को। अरे तकदीरों पर राजी करोगे, किस्मत पर पछताओगे। दौलत से मिल जाएगा बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे।
से कहे देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। गंगा जी ने कहा राजा शांतन शादी तो करना है लेकिन हमारा एक प्रण है कि उस प्रकार का अगर पुरुष मिले तो हम शादी करूंगी। राजा शांतन ने कहा कैसा प्रण है तुम्हारा? गंगा जी ने कहा हमारा प्रण है जो हमको कभी रोके ना और जो हमको कभी टोके ना। शांतन ने विचार किया नारी को सबसे ज्यादा लगाव मकान से नहीं होता है ना, सबसे ज्यादा नारी को लगाव जेवर से होता है। अस्पताल में भर्ती हो और छुट्टी हो तो पति देव से कहा कहेंगे भगवान ने घर से दोबारा वापस आई है और चलो डॉक्टर खाएंगे इससे 2 तोला का हार हमका आजे बनवा दो। राजा शांतन ने विचार किया हमारे वहां सोने चांदी की कमी नहीं है। गंगा हम तुमको वचन देते हैं तुमको कभी रोकेंगे नहीं कभी टोकेंगे नहीं। कथा प्रेमियों महाराज राजा शांतन और गंगा जी का विवाह हो गया। विवाह हो गया। धर्म सजनों थोड़े दिन के बाद गंगा ने गर्भ धारण किया। राज्य के लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि राजा शांतन के आज औलाद का समय आ गया। और जैसे ही पहला बच्चा पैदा हुआ और गंगा जी ने दाबी गला मार डाला। दुष्ट कहीं के हमको बच्चों से सख्त नफरत है। हाय दासी दौड़ती ही गई। राजा शांतन गंगा जी के ऊपर कोई भूत प्रेत की साया आ गई वरना कोई माँ अपने बच्चे को अपने आप नहीं मारेगी। अब राजा शांतन तो मजबूर कहे तो क्या कहे ना रोक सकते हैं ना टोक सकते हैं। 7 बच्चों का वध कर दिया गंगा जी ने। जब 8वां गर्भ आया तो राजा शांतन ने सोच लिया अब गंगा जी रहे चाहे ना रहे हम 8वें बच्चे को मरने नहीं देंगे। और गंगा जी समझ गई कि राजा शांतन अब की टोकेंगे जरूर तो अब की नाटक बड़ा वाला करना है। जैसे ही पुत्र को जन्म दिया और विकराल रूप गंगा ने किया। जैसे 8वें बच्चे का जन्म हुआ गंगा जी दांत पीस के बोली दुष्ट जैसे 7 मार डाले वैसे तुमको मार डालूंगी। अरे गंगा राजा शांतन भूल गए अब पकड़ लिया गंगा का हाथ है। गंगा जी बहुत जोर हंसी महाराज क्या प्रण भूल गए हो? मैंने तुमसे वचन मांगा था हमको रोकोगे नहीं हमको टोकोगे नहीं। राजा शांतन ने कहा उसी को तो तुमने फायदा उठाया है। गंगा जी ने कहा महाराज तुमको पता है जो कर रहे हो मैंने क्या कहा था? जिस दिन तुम मुझको टोकोगे अब उस दिन ही छोड़ चली जाओ। संसारिक झूठे रिश्तों से महाराज में मुक्ति पाता। गंगा जी ने कहा महाराज तुमको
तुमको कुछ पता है? राजा शांतनु ने कहा सब पता है, तुम अभी चली जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती हो। तो गंगा जी ने कहा महाराज तुमने वचन तोड़ दिया। कहां तोड़ दिया? गंगा जी ने कहा महाराज ये सब हमारा नाटक रहा है, ये जो 7 बच्चे मरे इनको मरना था। ये 8 पशु थे, महाराज मुनिवर की गाय चुराई। ये 8 पशु थे, महाराज मुनिवर की गाय चुराई। इनके बारे में मुनिवर ने, इनके बारे में मुनिवर ने मुझे आगे ऐसी बताई। महाराज ये 8 पशु थे जिन्होंने बाबा वशिष्ठ जी की गाय चुराई थी, और बाबा जी ने इनको श्राप दिया था। श्रोताओं, उसके बाद इन पशुओं ने बाबा जी से जब क्षमा मांगी तो बाबा जी ने कहा था 7 पशु पैदा होंगे मर जाएंगे और 8वां पशु बहुत समय तक धरती पर रहेगा। बस 2 मिनट की बात। श्रोताओं, राजा शांतनु ने कहा गंगा भाई ये तुमने हमारे साथ में धोखा बहुत बड़ा किया। गंगा जी ने कहा हमको विवाह नहीं करना था, हमको केवल इन लोगों का कल्याण करना था। महाराज इस बच्चे को हमें दे दो और बस इसको देवलोक से कुछ शक्तियां प्राप्त करवा दो। गंगा जी उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मा जी के वहां पहुंची। ब्रह्मा जी जैसे ही दूर से देखे, जब लड़की को बच्चा पहली बार आता है तो नानी नाना बहुत खुश होते हैं। हाँ, होते ही नहीं होते? जब पहली बार बच्चा आता है तो नानी नाना बच्चे को कुछ निशानी देता है, जरूर देता है अपनी हैसियत के अनुसार। गंगा जी ने कहा लल्ला कोई देखो तुम्हारे नाना। नाना अब ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? बहुत बड़ा वरदान दिया। क्या? ब्रह्मा बोले गंगा बेटी और इच्छित वरदान दे रहा हूं। गंगा इस बच्चे को मैं इच्छा वरदान दे रहा हूं, जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। उन्हीं का नाम पड़ा है भीष्म पितामह। बस इस प्रसंग को यहीं तक चर्चा करके वाणी को विराम करेंगे। स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है। बंधु 4 मिनट के अंदर हमें वाणी विराम करना है। आप 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर ले। बड़ी मस्ती में सभी लोग गाएंगे। बोलो साचे दरबार की। भाई आप लोग बहुत जोर बोलो, थोड़ा और धीरे बोलो है। कम से कम YouTube चैनल पर जब तुम्हारा चेहरा पहुंचेगा तब तो अपन लोग को कहोगे अरे मैंने बहुत बड़ा धोखा किया। बोलो दुर्गा मैया की, साचे दरबार की। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो। अब तक टीचर प्रधान अध्यापक जी आ चुके हैं।
स्वामी जी, हाँ बड़ी बदनामी हो जाएगी। थोड़े थोड़े उठाओ हाथ। जिनके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल मत उठाना, और जिनके हाथ में कोई नहीं दिक्कत है भजन में ताली बजाओ, करो ना भगाओ। लूट कर ले गया दिल जी शाम राजा, ठाकुर जी को बढ़िया मस्ती में गुरगुराया करो।